हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सीपीयू शेड्यूलिंग। स्टूडेंट्स, ये टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का अध्ययन करेंगे या उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो वहां पर आपको प्रोसेसेस दिए जाएंगे और उन प्रोसेसेस का कुछ आपको टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम की बेसिस पर, उसी टाइम की बुनियाद पर आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आप उस एल्गोरिदम के फ्लो को जान पाएंगे अगर आपको उन टाइम्स के बारे में जानकारी होगी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग या सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन टाइम्स को, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उनको आप जरूर ध्यान से समझिएगा कि किस टाइम को क्या कहते हैं, प्लस कौन सा टाइम सीपीयू प्रोसेसिंग के अंदर या आपका प्रोसेस के अंदर, यानी लेकर के आपके हार्ड डिस्क से लेकर के और जो मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर जो आपका प्रोसेस जाता है, और वहां पर रेडी क्यू के अंदर और आपका वेटिंग क्यू के अंदर या आपका रनिंग क्यू के अंदर जो भी आपका प्रोसेस रिस्पॉन्स देता है या आपका टाइम स्पेंड करता है, उस सारे टाइम को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। उस टाइम को कैलकुलेट करने से पहले हम ये जान लें कि किस टाइम पर सीपीयू के अंदर जो हमारा प्रोसेस है वो कहां पर है और या किस टाइम पर वो वहां पर अपना क्यू के अंदर टाइम को स्पेंड कर रहा है, और उस समय को हम क्या कहते हैं। यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी सीपीयू में जब हम हार्ड डिस्क से लेकर के आते हैं प्रोसेस को, और रैम के अंदर यानी रनिंग तक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के जो बीच में कई सारे जो है टाइप आते हैं, कई सारे गैप आते हैं, कई सारी स्टेजेस आती हैं, उनमें अलग अलग टाइम स्पेंड होता है। उस टाइम को कैलकुलेट हम लोग करेंगे और उन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज, यानी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपके सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर यूज की जाती हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टर्मिनोलॉजीज इन सीपीयू शेड्यूलिंग। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा अराइवल टाइम। सबसे पहला टाइम होता है एटी, अराइवल टाइम। ये अराइवल टाइम कौन सा होता है, इसको समझिएगा आप। ये अराइवल टाइम जो होता है, ये वो होता है जब प्रोसेस एंटर्स करता है आपका रेडी क्यू के अंदर। आप जानते हैं कि रेडी क्यू रैम के अंदर होती है, और सबसे पहले जब आप प्रोसेस करते हैं, जब आप एंटर करते हैं या आप मान लीजिएगा माउस पर डबल क्लिक करते हैं, जब आप खोलते हैं सिस्टम को और कोई भी प्रोसेस को ओपन करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में कहां पर होता है, हार्ड डिस्क पर। तो हार्ड डिस्क से जैसे ही वो उठ करके आता है कहां, रैम के अंदर, और रैम के अंदर क्या होती है, सबसे पहली क्यू रेडी क्यू। तो उस रेडी क्यू के अंदर जब वो आता है तो उस टाइम को बोलते हैं अराइवल टाइम, यानी किस समय पर वो आया। जब वो आया और रेडी क्यू के अंदर उसने एंटर किया, तो आने का जो समय है वो जो एंटरिंग का टाइम है, किस टाइम पर वो आया, तो उस समय को हम बोलते हैं एटी, मतलब अराइवल टाइम। ये तो शुरुआती टाइम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आने के बाद में क्या होता है, आने के बाद में बर्स्ट टाइम, इसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जिसमें सीपीयू टाइम अमाउंट ऑफ सीपीयू अ प्रोसेस रिक्वायर्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, यानी सीपीयू का कितना टाइम उस प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन के लिए लिया, यानी सीपीयू कितनी देर तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहा, उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। यानी सीपीयू का अमाउंट ऑफ टाइम, सीपीयू ने कितना समय लिया, कितना समय लिया, यानी एक सर्किल को पूरा करने में, एक साइकिल को पूरा करने में, यानी उस प्रोसेस को रन करने में उसने कितना समय लिया, उस टाइम को बोलते हैं बर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम कौन सा टाइम होता है, देखिए दो टाइम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। एक अराइवल टाइम, जब वो एंटर किया रेडी क्यू के अंदर, एंटर किया प्रोसेस ने। दूसरा, सीपीयू ने कितना टाइम उसको कंप्लीट करने में लिया। तो कंप्लीशन टाइम जो है, उस टाइम को बोलते हैं प्रोसेस फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कितने समय में वो प्रोसेस फाइनली एग्जीक्यूट होकर के और रैम से बाहर निकल गया या टर्मिनेट हो गया, यानी टोटल टाइम उसने कितना लिया, उस टाइम को बोलते हैं कंप्लीशन टाइम, यानी कितने टाइम में वो फिनिश हो गया। अब सीपीयू जो टाइम उसको कंप्लीट करने में ले रहा है, वो तो सीपीयू का टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन प्रोसेस का टाइम कौन सा होगा, प्रोसेस ने कितना टाइम लिया कंप्लीट होने में, और उसके बाद में वो फिर टर्मिनेट हो जाता है, फिर दूसरा प्रोसेस आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टर्न अराउंड टाइम। अब देखिएगा टर्न अराउंड टाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टर्न अराउंड टाइम का।
तो TAT इसको शॉर्ट में कहते हैं TAT। तो TAT का मतलब क्या होता है? अराइवल टाइम प्लस कंप्लीशन टाइम, यानी टर्न अराउंड टाइम उस टाइम को बोलेंगे जब प्रोसेस हमारा रेडी क्यू के अंदर आया था, अराइवल टाइम प्लस कंप्लीशन टाइम, यानी ये वाला टाइम और आपका ये वाला टाइम, इन दोनों टाइम को मिलाकर के हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। यानी कितना समय टर्न अराउंड टाइम, यानी स्टार्टिंग टाइम जब वो आया था उस वक्त में कितना समय लिया था? अब 1 सेकंड, अभी तो वैसे सेकंड से भी कम लेता है, यानी माइक्रो सेकंड में ये लेता है। अभी हम उस पर नहीं जाते कि समय वो सेकंड में काउंट करता है, ये माइक्रो सेकंड में काउंट करता है, बल्कि माइक्रो से भी नीचे काउंट करता है, नैनो सेकंड्स के अंदर। वो अभी छोड़ दीजिएगा, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अराइवल टाइम प्लस कंप्लीशन टाइम, दोनों टाइम को मिलाकर हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कौन सा टाइम होता है? ये होता है प्रोसेस स्पेंड्स इन रेडी क्यू, मतलब वो टाइम कि जब वो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आया था तो वहां पर उसने कितना समय स्पेंड किया था, यानी कितने टाइम तक वो रेडी क्यू के अंदर रहा था। कब तक रहा था? यानी जब तक सीपीयू ने उसको डिमांड नहीं की, रनिंग क्यू के अंदर वो नहीं गया, यानी कितने समय तक वो रेडी क्यू के अंदर पड़ा रहा या बैठा रहा या अपना बारी का इंतजार करता रहा, उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। नेक्स्ट लास्ट है आपका रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है बिटवीन यूजर रिक्वेस्ट एंड सिस्टम फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब किसी प्रोसेस को यूजर ने ओपन करने की रिक्वेस्ट दी, किसी यूजर ने किसी प्रोसेस को या किसी प्रोग्राम को ओपन करने की रिक्वेस्ट दी। अब रिक्वेस्ट कैसे देते हैं? रिक्वेस्ट आप देते हैं डबल क्लिक करके माउस पर, ऐसे देते हैं स्टूडेंट्स, माउस पर डबल क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल देखिएगा, वेब पेज ओपनिंग टाइम। मान लीजिएगा आपका कोई वेब पेज है, आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, कोई भी आप वेब पेज खोल रहे हैं, मान लीजिएगा वेब ब्राउजर ही खोल रहे हैं, आपने पहली बार डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद वो ओपन होगा। ओपनिंग होने में कितना टाइम लगा, यानी आपके सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स टाइम, यानी कितनी देर में वो ओपन हुआ, तो उस टाइम को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ओपन होने का जो टाइम है, पहली बार जो रिक्वेस्ट की यूजर ने और पहली बार में जो सिस्टम ने उसको ओपन किया, उस ओपनिंग टाइम जो आप देखते हैं वो सर्किल सा वो घूमता रहता है, तो कितना टाइम लगता है उसको ओपन होने में, कंप्लीट जब वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है, उस टाइम को बोलते हैं हम आपका रिस्पॉन्स टाइम। तो ये 4-5 टाइप की जो है, लगभग 6 टाइप के टाइम है। ये बार बार आपकी जब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आप पढ़ेंगे तो उसमें बार बार ये चीजें आपके सामने आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम को हम कहां पे यूज करते हैं या कहां पर किस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ताकि हम इजीली प्रोसेस की वर्किंग को, प्रोसेस की कैलकुलेशंस को और एल्गोरिदम के फ्लो को आसानी से हम समझ सकें। उम्मीद करता हूं कि ये सारे टाइम्स आपकी समझ में आ गए होंगे, या जो टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर, ये आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी समझ में चीजें आ गई हैं तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके, और लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई अगर क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।